गुड मॉर्निंग गाइस। चैप्टर मटेरियल कॉस्ट और हमने डिस्कस किया अभी तक लेवल, स्टॉक लेवल को और ईओक्यू को। एक बार सारे फॉर्मूले फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेवल और ईओक्यू के सॉल्व करने वाले हैं। 5 स्टॉक लेवल हमने डिस्कस की, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, मैक्सिमम लेवल और डेंजर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अगर सेफ्टी स्टॉक दे रखा है तो फॉर्मूला होगा एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल जिसको हम सेफ्टी लेवल भी कह सकते हैं, फॉर्मूला होगा रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट में एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉर्मूला होगा ROQ प्लस ROL माइनस ब्रैकेट में मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। एवरेज स्टॉक लेवल के मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए, फर्स्ट मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2 और सेकंड मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ROQ। फिर हमने डेंजर लेवल का फॉर्मूला डिस्कस किया, इट इज एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। फिर हमने EOQ को डिस्कस किया। EOQ का फॉर्मूला होता है √2AB डिवाइडेड बाय C, जिसमें A का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, B का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और C का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है A मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला A डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय B और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, कैरिंग कॉस्ट पर एनम का फॉर्मूला EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें EOQ भी कैलकुलेट करना है, लेवल भी कैलकुलेट करना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 1, मैसर्स PQR लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ ए स्पेशल प्रोडक्ट। द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ देयर ऑपरेशन ड्यूरिंग 2017-18। एवरेज मंथली डिमांड 7500 यूनिट, मतलब हमें हर महीने 7500 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹500 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी है 10% पर एनम। कॉस्ट पर यूनिट 60 रुपीज पर यूनिट। नॉर्मल यूसेज का मतलब कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन की रेट 500 यूनिट्स पर वीक, मिनिमम कंजम्पशन रेट 250 यूनिट्स पर वीक, मैक्सिमम कंजम्पशन 750 यूनिट्स पर वीक। रीऑर्डर पीरियड, लीड टाइम यहाँ पर दे रखा है लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब होता है रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड दे रखा है 5 to 8 वीक। इसमें 5 जो है वो मिनिमम है, 8 है वो मैक्सिमम है और इसका एवरेज होगा 6.5। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब EOQ, हमें EOQ कैलकुलेट करना है। हमें सबसे पहले EOQ को कैलकुलेट करना है, आप साथ में नोट करते रहना। राइट, EOQ का फॉर्मूला होता है √2AB डिवाइडेड बाय C। EOQ इक्वल्स टू √2AB डिवाइडेड बाय C। A का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, हमें मंथली रिक्वायरमेंट दे रखी है 7500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 12। 7500 मल्टीप्लाई बाय 12 इट इज 90,000 यूनिट्स। 90,000 यूनिट्स। बी का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर विच इज ऑलरेडी गिवन ₹500। सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यहाँ पर हमें परसेंटेज में दे रखा है और 1 यूनिट की कॉस्ट दे रखी है 60। 60 का 10% होता है ₹6 और हम इससे EOQ को कैलकुलेट कर सकते हैं। EOQ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 90,000 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू, it is 3873 यूनिट्स। 3873 यूनिट्स। सेकंड, हमें कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट हमें दे रखी है। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इज 750 यूनिट्स पर वीक और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हमें दे रखा है 8 वीक्स। 750 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 6000 यूनिट्स।
फिर हमें कैलकुलेट करना है नेक्स्ट पॉइंट में मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट, एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल हमने कैलकुलेट किया 6000 यूनिट माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट गिवन इन क्वेश्चन, नॉर्मल यूसेज मतलब एवरेज कंजम्पशन। नॉर्मल यूसेज और एवरेज कंजम्पशन का एक ही मतलब है, इट इज 500 यूनिट्स और एवरेज रीऑर्डर पीरियड मिनिमम 5, मैक्सिमम 8, एवरेज इज 6.5, एवरेज इज 6.5। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मिनिमम लेवल होगा 2750 यूनिट्स। डी पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला होता है? मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है ROQ प्लस ROL माइनस एवरेज माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब EOQ हमने कैलकुलेट किया 3873 यूनिट्स, ROL हमने कैलकुलेट किया 6000 यूनिट माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट। मिनिमम कंजम्पशन रेट हमें दे रखी है 250 यूनिट्स और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हमें दे रखा है 5। तो 3873 प्लस 6000 माइनस 1250 इक्वल्स टू 8623 यूनिट्स। 8623 यूनिट्स हमारा मैक्सिमम लेवल होगा। लास्ट हमें कैलकुलेट करना है एवरेज लेवल। एवरेज लेवल के मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए, कोई भी एक फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। जनरली हम मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2 का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एवरेज लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम लेवल हमने कैलकुलेट किया 8623, मिनिमम लेवल हमने कैलकुलेट किया 2750 डिवाइडेड बाय 2। 8623 प्लस 2750 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 5687 यूनिट्स। और ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 1। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। रीऑर्डर लेवल 1,60,000 यूनिट, EOQ 90,000, मिनिमम स्टॉक लेवल 1 लाख यूनिट्स, मैक्सिमम स्टॉक लेवल 1,90,000 यूनिट्स, एवरेज रीऑर्डर पीरियड, लीड टाइम का मतलब रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड 6 डेज, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम रीऑर्डर पीरियड और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इज 4 डेज। कैलकुलेट मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे और मिनिमम कंजम्पशन पर डे, मतलब हमें मिनिमम कंजम्पशन रेट और मैक्सिमम कंजम्पशन रेट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, एवरेज रीऑर्डर पीरियड दे रखा है 6 डेज और हमें ये दे रखा है कि मिनिमम रीऑर्डर पीरियड और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड के बीच में 4 दिन का डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, रीऑर्डर पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। रीऑर्डर पीरियड, अगर मैं मिनिमम रीऑर्डर पीरियड को x एज्यूम कर लूं तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड उससे 4 दिन ज्यादा होगा, मतलब x प्लस 4। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में 4 दिन का डिफरेंस है, तो मिनिमम x तो मैक्सिमम हो गया x प्लस 4। अच्छा, एवरेज रीऑर्डर पीरियड इक्वल्स टू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइडेड बाय 2। एवरेज रीऑर्डर पीरियड हमें क्वेश्चन में दे रखा है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 2x प्लस 4, x इक्वल्स टू 4। ये क्या हो गया? मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हो गया 4 डेज, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हो गया 8 डेज और एवरेज रीऑर्डर पीरियड हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो है 6 डेज। अब हमें क्वेश्चन में पता करना है मैक्सिमम कंजम्पशन की रेट। मैक्सिमम कंजम्पशन कैसे निकलेगा? मैक्सिमम कंजम्पशन कौन से लेवल के फॉर्मूले में आता है? रीऑर्डर लेवल के फॉर्मूले में आता है। रीऑर्डर लेवल हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1,60,000। मैक्सिमम स्टॉक, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट हम रीऑर्डर लेवल के फॉर्मूले को पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं।
हमें सबसे पहले मैक्सिमम कंजम्पशन रेट कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ लिखते हैं मैक्सिमम कंजम्पशन रेट पर डे रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। हमें रीऑर्डर लेवल दे रखा है 1,60,000 यूनिट्स। 1,60,000 यूनिट हमें रीऑर्डर लेवल दे रखा है। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट हमें पता करनी है, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हमने कैलकुलेट किया 8। तो मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इक्वल्स टू 20,000 यूनिट्स। उसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम कंजम्पशन रेट। मिनिमम कंजम्पशन रेट कौन से फॉर्मूले में आती है? मिनिमम कंजम्पशन रेट मैक्सिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूले में आती है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है ROQ मतलब EOQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमें दे रखा है 1,90,000 यूनिट्स। 1,90,000 यूनिट्स मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमें दे रखा है। ROQ हमें दे रखा है क्वेश्चन में विच इज 90,000 यूनिट। ROL हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1,60,000 यूनिट माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट हमें कैलकुलेट करनी है, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5 डेज। मिनिमम कंजम्पशन रेट मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हमने कैलकुलेट किया और वो है 4। इट इज 4। तो हम इससे मिनिमम कंजम्पशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। मिनिमम कंजम्पशन रेट इक्वल्स टू 1,90,000 और ये इधर जाएंगे 250 और ये हो जाएगा 15,000 यूनिट्स। मतलब हमें इस क्वेश्चन में कोई लेवल कैलकुलेट नहीं करने थे, हमें इस क्वेश्चन में केवल और केवल मैक्सिमम कंजम्पशन रेट और मिनिमम कंजम्पशन रेट को कैलकुलेट करना था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। सुप्रीम लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ एनर्जी सेविंग बल्ब। टू मैन्युफैक्चर द फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट LED इज रिक्वायर्ड। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट इज 72,000 यूनिट्स। ये हमें एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल मतलब ए दे रखा है। द कॉस्ट बिंग ₹300 पर यूनिट। अदर रिलेवेंट डिटेल्स फॉर द ईयर 2015-16 आर एज फॉलोज। ऑर्डरिंग कॉस्ट ये हमें बी दे रखा है। कैरिंग कॉस्ट 12% है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा। नॉर्मल कंजम्पशन 300 यूनिट्स पर डे, मिनिमम कंजम्पशन 200 यूनिट्स पर डे, मैक्सिमम कंजम्पशन 400 यूनिट्स पर डे। लीड टाइम मतलब रीऑर्डर पीरियड मैक्सिमम 20, मिनिमम 8, एवरेज 14 और एमरजेंसी परचेज के लिए 5। ये क्यों दे रखा है? डेंजर लेवल को कैलकुलेट करने के लिए। फ्रॉम द कंप्यूट फ्रॉम द अबव रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब आपको EOQ कैलकुलेट करना है। EOQ का फॉर्मूला क्या हो गया? EOQ का फॉर्मूला हो गया √2AB डिवाइडेड बाय C। 2AB डिवाइडेड बाय C। इसमें A का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटेरियल, वो हमें फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है 72,000 यूनिट्स। 72,000 यूनिट्स। B का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और वो हमें दे रखा है 2250 पर ऑर्डर। C कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम परसेंटेज में दे रखा है और यहाँ पर एक यूनिट की कॉस्ट दे रखी है 300। तो 300 का 12% इट इज 36। तो हमारे पास में ABC सारी डिटेल है, हम EOQ को कैलकुलेट कर सकते हैं। √2 मल्टीप्लाई बाय 72,000 मल्टीप्लाई बाय 2250 डिवाइडेड बाय 36। 2 मल्टीप्लाई बाय 72,000 मल्टीप्लाई बाय 2250 डिवाइडेड बाय 36, इसका करेंगे अंडर रूट। इट इज 3000 यूनिट्स। 3000 यूनिट्स। बी पॉइंट में हम कैलकुलेट करेंगे रीऑर्डर लेवल। ROL का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट 400 और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 20। 400 मल्टीप्लाई बाय 20 इट इज 8000 यूनिट्स।
फिर हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट, एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज रीऑर्डर पीरियड ROL इक्वल्स टू 8000। एवरेज कंजम्पशन रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है विच इज नॉर्मल कंजम्पशन रेट 300 यूनिट्स पर डे, और एवरेज रीऑर्डर पीरियड हमें दे रखा है 14 डेज, इक्वल्स टू 8000 माइनस 4200, इट इज 3800 यूनिट्स। पॉइंट नंबर डी में हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड ROQ मतलब EOQ, इट इज 3000 यूनिट। ROL वो हमने कैलकुलेट किया 8000। मिनिमम कंजम्पशन रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इट इज 200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 8। 200 मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई बाय 8, 11,000 माइनस 1600, इट इज 9400 यूनिट्स। और लास्ट हमें कैलकुलेट करना है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज, इमरजेंसी परचेज। एवरेज कंजम्पशन रेट, एवरेज कंजम्पशन रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 300 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5 डेज। सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, केवल हमें कैलकुलेट करना है। 300 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 1500 यूनिट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइमेक्स लिमिटेड प्रोड्यूस प्रोडक्ट P, इट यूज एनुअली 60,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल RX। ये आपको एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल RX रेक्स की दे रखी है। रेक्स रॉ मटेरियल का नाम है, उसका एनुअल रिक्वायरमेंट है 60,000, ये हमें ए दे रखा है। कॉस्टिंग 10 रुपीज पर यूनिट। अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, इट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। बी, कैरिंग कॉस्ट 15%, किसका 15%? 10 रुपीज का, तो सी होगा 10 का 15% मतलब 1.5। रीऑर्डर पीरियड 10 डेज दे रखा है, और सेफ्टी स्टॉक दे रखा है। सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है। द कंपनी ऑपरेट 300 डेज इन ए ईयर। 1 ईयर इक्वल्स टू 300 डेज एज्यूम करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट EOQ फॉर मटेरियल X। सबसे पहले तो हम EOQ को कैलकुलेट करते हैं। EOQ का फॉर्मूला क्या हो गया? EOQ का फॉर्मूला हो गया √2AB डिवाइडेड बाय C। इसमें A हमें दे रखा है 60,000, B हमें दे रखा है 800, और C हमें कैलकुलेट करना है 10 का 15% विच इज 1.50। EOQ इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाई बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइडेड बाय 1.50। 2 मल्टीप्लाई बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइडेड बाय 1.5, इट इज, और उसका करेंगे √8,000 यूनिट। EOQ 8,000 यूनिट। उसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल। यहां पर सेफ्टी स्टॉक दे रखा है। जब आपको सेफ्टी स्टॉक दे रखा है तो मैंने आपको कहा था कि रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला, सेफ्टी स्टॉक दे रखा तो क्या हो जाएगा? सेफ्टी स्टॉक के केस में रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होगा एवरेज कंजम्पशन रेट, एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक, प्लस सेफ्टी स्टॉक। अच्छा, यहां पर एवरेज रीऑर्डर पीरियड दे रखा है 10 डेज। हम ये एज्यूम करेंगे एक ही दे रखा है, तो मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम सब कुछ यही है, राइट। तो हमें एवरेज रीऑर्डर पीरियड दे रखा है
10 डेज, मगर हमें एवरेज कंजम्पशन रेट कहाँ दे रखी है? दे ही नहीं रखी है। हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर रीऑर्डर पीरियड डेज में, तो हमें कंजम्पशन रेट भी क्या चाहिए? पर डे। पर डे कंजम्पशन कैसे निकालेंगे? हमें एनुअल कंजम्पशन पता है 60,000 यूनिट, और हमें यहाँ पर दे रखा है वर्किंग डेज 300 डेज इन ए ईयर। तो अगर मैं 60,000 में 300 का डिवाइड करूं तो मुझे पर डे कंजम्पशन मिल जाएगा। हमारी एवरेज कंजम्पशन रेट हो जाएगी 60,000 डिवाइडेड बाय 300। 60,000 डिवाइडेड बाय 300, इट इज 200 यूनिट्स पर डे। इट इज अवर कंजम्पशन रेट पर डे। और रीऑर्डर पीरियड हमारा कितना है? हमारा रीऑर्डर पीरियड है 10 डेज प्लस सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक हमें दे रखा है 600 यूनिट, तो ये होगा 200 मल्टीप्लाई बाय 10, 2000 प्लस 600, 2600 यूनिट इज रीऑर्डर लेवल। पॉइंट नंबर सी, हमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल पता करना है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या हो गया? ROQ मतलब EOQ प्लस ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट, एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। सबसे पहले तो ROQ मतलब EOQ हमने कैलकुलेट किया 8000 यूनिट, ROL हमने कैलकुलेट किया 2600। अब यहाँ पर हमें माइनस करना है मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, राइट। यहाँ पर हमें मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड को माइनस करना है। अब यहाँ पर रीऑर्डर पीरियड तो एक ही दे रखा है 10 डेज, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो दे रखा है ये मिनिमम रीऑर्डर पीरियड भी है, एवरेज भी यही है, मैक्सिमम भी यही है। अच्छा, मिनिमम कंजम्पशन रेट, अब यहाँ कंजम्पशन रेट भी हम एक ही पता कर सकते हैं 60,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 300 विच इज 200 यूनिट्स। तो हम ये मानेंगे कि मिनिमम कंजम्पशन रेट, एवरेज कंजम्पशन रेट, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट सब कुछ यही है, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अलग से नहीं दे रखी है। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 300 इट इज मिनिमम कंजम्पशन रेट, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हो गया 10 डेज। 2600 में से माइनस करेंगे 2000 प्लस 8000, इट इज 8600 यूनिट्स विच इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। हमें मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक दे रखा है। सेफ्टी स्टॉक का दूसरा नाम क्या है? मिनिमम लेवल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम लेवल मतलब सेफ्टी स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम स्टॉक लेवल हमें दे रखा है यहाँ पर 600, मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमने कैलकुलेट किया 8600 डिवाइडेड बाय 2। 600 प्लस 8600 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 4600 यूनिट विच इज एवरेज स्टॉक लेवल। क्वेश्चन में कंजम्पशन रेट अलग अलग नहीं दे रखी है। 60,000 यूनिट्स इज एनुअल कंजम्पशन, वर्किंग डेज 300, तो हमने 60,000 में 300 का डिवाइड किया, इट इज 200 यूनिट्स पर डे। वी एज्यूम दैट एवरेज कंजम्पशन रेट, मिनिमम कंजम्पशन रेट, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट सब कुछ यही है। अच्छा, रीऑर्डर पीरियड भी एक ही दे रखा है, तो सब कुछ वही दे रखा है, राइट। रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमें सेफ्टी स्टॉक लेवल दे रखे हैं, तो मैंने आपको बताया था सेफ्टी स्टॉक लेवल जब दे रखा हो तो फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। A company manufacture a special product which require a component alpha. The following particulars are collected for the year 2018. Annual demand of alpha. Annual requirement. Annual demand का मतलब annual requirement. It is A. Cost of placing an order. एक order देने की cost मतलब B. Cost per unit of alpha 400 और carrying cost 20%. 400 का 20%. ये हो जाएगा 80 rupees C. The company has been offered a quantity discount of 4% on the purchase of alpha provided the order size is 4000 component at a time. एक सप्लायर कहता है मैं आपको मटेरियल की रेट में 4% का डिस्काउंट दूंगा अगर आप ऑर्डर की साइज 4000 यूनिट करते हो तो। रिक्वायर्ड,
कंप्यूट द ईओक्यू। सबसे पहले तो हमें ईओक्यू कैलकुलेट करना है ए पॉइंट में। ईओक्यू इक्वल्स टू √2AB डिवाइडेड बाय सी। इसमें ए का मतलब हो गया 8000 यूनिट, बी हो गया 200 रुपीज और सी हो गया 400 का 20%। 400 का 20% 80 रुपीज। ईओक्यू इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाई बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 80 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 80। इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 200 यूनिट्स। हमारी जो ऑर्डर साइज है, इकोनॉमिकल ऑर्डर साइज, वो 200 यूनिट है। मतलब हमें क्या करना चाहिए, 200 यूनिट करके परचेज करना चाहिए। टोटल हमें कितना चाहिए, 8000 यूनिट। तो 8000 को अगर मैं 200 करके परचेज करता हूँ तो मुझे एक साल में 40 ऑर्डर देने चाहिए। मगर एक सप्लायर कहता है आप ये जो ऑर्डर की साइज निकालिए 200 करके, मतलब आप 200 करके परचेज करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करो, अगर आप ऑर्डर की साइज 4000 यूनिट कर दो तो मैं आपको 4% का डिस्काउंट दूंगा। अगर हम ईओक्यू की जगह कोई भी ऑर्डर साइज देते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट ज्यादा लगती है, बट हमें सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है। हमें पता है कि अगर हम ईओक्यू के हिसाब से करेंगे तो हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट है उसकी जो टोटल है वो मिनिमम होगी, और अगर हमने इसको चेंज किया तो हमारी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट की जो टोटल है वो ज़्यादा लगेगी। अगर ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डर नहीं करें, ऑर्डर की साइज को चेंज कर दिया जाए तो हमारी टोटल कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। टोटल कॉस्ट का मतलब ऑर्डरिंग और कैरिंग, राइट। बट सप्लायर कहता है कि अगर आप ऑर्डर की साइज को चेंज करते हो, ऑर्डर की साइज को 4000 यूनिट्स कर देते हो, तो मैं आपको मटेरियल की रेट में 4% का डिस्काउंट दूंगा। एक जगह फायदा हो रहा है, मटेरियल की परचेज कॉस्ट में फायदा हो रहा है। ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट में तो नुकसान होगा, श्योर है, बट हमें परचेज कॉस्ट में फायदा होने वाला है। तो हमें ये पता करना है कि क्या हमें डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना है या फिर जैसा ईओक्यू कहता है एक ऑर्डर की साइज 200 यूनिट्स, वैसा ही करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे अगर ऑर्डर की साइज ईओक्यू होती है तो, और हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे अगर ऑर्डर की साइज 4000 यूनिट्स होती है तो। सप्लायर हमें डिस्काउंट कब दे रहा है, जब ऑर्डर की साइज हम 4000 यूनिट करते हैं तो हम दोनों पे टोटल कॉस्ट निकालेंगे। जहां टोटल कॉस्ट कम होगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं अगर ऑर्डर की साइज ईओक्यू होती है तो। टोटल कॉस्ट पर एनम if order size इक्वल्स टू EOQ। अगर हमारी ऑर्डर की साइज EOQ होती है तो हमारी एक साल की टोटल कॉस्ट में मैंने आपको क्या क्या बताया था, परचेज की कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। परचेज की कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं परचेज की कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का मैंने फॉर्मूला बताया था, A मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। A मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। हमें एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 8000, और हमारी परचेज प्राइस अभी कितनी है, हमारी परचेज प्राइस है 400। 8000 मल्टीप्लाई बाय 400 इट इज 32 लाख हमारी परचेज कॉस्ट। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, A डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय B। A 8000, हमारा EOQ है 200 यूनिट्स और हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 200 इक्वल्स टू 8000। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C। EOQ इज 200 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C है 80, इट इज 8000। हमेशा ध्यान रखना EOQ पर, मतलब जो EOQ है वहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम और कैरिंग कॉस्ट पर एनम ऑलवेज इक्वल होगी, राइट। हाँ, हो सकता है बहुत बार EOQ पॉइंट्स में आता है तो थोड़ा बहुत ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में 5-10 रुपए का डिफरेंस आ सकता है, ठीक। 32,16,000 इज टोटल कॉस्ट अगर हम EOQ को फॉलो करते हैं तो। बट अगर हम सप्लायर के ऑफर को एक्सेप्ट करें तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, टोटल कॉस्ट पर एनम
सप्लायर हमें 4% का डिस्काउंट देगा, बट तब देगा जब हम ऑर्डर की साइज 200 की जगह पर 4000 यूनिट्स कर देते हैं। तो टोटल कॉस्ट पर एनम इफ ऑर्डर साइज इक्वल्स टू 4000 यूनिट्स, सबसे पहले परचेज कॉस्ट इक्वल्स टू ए, हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट 8000 और अब परचेज प्राइस जो 200 रुपीज थी, उस परचेज प्राइस हमारी 400 थी, उस 400 में हमें 4% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 400 में से अगर मैं 4% माइनस करता हूं तो ये होता है 384। 8000 मल्टीप्लाई बाय 384, इट इज 30,72,000 परचेज कॉस्ट। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट ए, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ए डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय बी। ए हमारा 8000 है, अब EOQ की जगह ऑर्डर की साइज हम क्या कर रहे हैं 4000, और एक ऑर्डर देने की कॉस्ट हमारी आती है 200 रुपीज। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 400। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सी, बट अब EOQ की जगह हम क्या लिखेंगे 4000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सी। सी हमने कैसे निकाला, ये जो सी हमने कैलकुलेट किया 400 का 20% 80 रुपीज, बट क्या अब परचेज प्राइस 400 है? नहीं है, अब परचेज प्राइस क्या है 384। तो 384 का 20% करेंगे, 384 का 20%, 384 का 20% होता है 76.8 मल्टीप्लाई बाय 2000, हमारी कैरिंग कॉस्ट होगी 153,600 और हमारी टोटल कॉस्ट 30,72,000 प्लस 400 प्लस 153,600, आवर टोटल कॉस्ट इज 32,26,000। अगर हम सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी जो कॉस्ट पर एनम है, जिसमें परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सबकी टोटल मिला के होती है 32,26,000। और अगर हम EOQ के हिसाब से चलते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट होती है 32,16,000। मतलब EOQ की जो टोटल कॉस्ट है वो सप्लायर की टोटल कॉस्ट, सप्लायर ने जो ऑफर दिया उसकी टोटल कॉस्ट से कम है, तो हम सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर आंसर लिखना है सप्लायर ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। EOQ को फॉलो करते हैं तो टोटल कॉस्ट पर एनम क्या आती है, और अगर सप्लायर के ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो टोटल कॉस्ट पर एनम कितनी आती है। जहां पर एनम कॉस्ट कम है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। सप्लायर ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी जो हमने किया है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 नवंबर 2020 में आ चुका है ये। एन ऑटोमोबाइल कंपनी परचेज 27,000 स्पेयर पार्ट्स फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट। ये हो गया ए, एनुअल रिक्वायरमेंट 27,000। द कॉस्ट पर ऑर्डर इज 240, इट इज बी, and the annual carrying cost is 12.5%. each spare part cost is 50, तो 50 का 12.5% हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। प्रेजेंट ऑर्डर साइज इज 3000, अभी हमारी जो ऑर्डर साइज है वो 3000 यूनिट्स है। एज्यूम द नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर 360, फाइंड आउट हाउ मच द कंपनी कॉस्ट वुड बी सेव्ड बाय ऑप्टिंग EOQ। अभी हमारी ऑर्डर की साइज 3000 यूनिट है, अगर हम EOQ को एडॉप्ट करें, EOQ का यूज करें तो इससे कितनी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, पहले तो EOQ कैलकुलेट करना है, फिर टोटल कॉस्ट पर एनम एज पर EOQ कैलकुलेट करनी है, और फिर टोटल कॉस्ट पर एनम एज पर प्रेजेंट ऑर्डर साइज पे कैलकुलेट करनी है। दिखती बात है, जो प्रेजेंट टोटल कॉस्ट होगी वो EOQ की टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होगी। तो हमें ये पता करना है कि इससे अगर हम EOQ का यूज़ करते हैं तो इससे हमारी कॉस्ट कितनी सेव हो जाएगी। द रीऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर लेवल को कहते हैं, रीऑर्डर पॉइंट अंडर EOQ मॉडल इफ लीड टाइम इज 12 डेज, रीऑर्डर पीरियड दे रखा है 12 दिन। हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड अंडर EOQ मॉडल। इस पॉइंट को भी सॉल्व करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर ए से। सबसे पहले तो हम EOQ कैलकुलेट करते हैं। EOQ का फॉर्मूला होता है √2AB डिवाइडेड बाय C। इसमें A हो गया 27,000, हमारा B हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 240, और C हमारा हो गया 50 का 12.5%, 50 का 12.5% होता है 6.25। तो EOQ इक्वल्स टू
अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 27,000 मल्टीप्लाई बाय 240 डिवाइडेड बाय 6.25 2 मल्टीप्लाई बाय 27,000 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 6.25, इसका करेंगे अंडर रूट तो आएगा 1440 यूनिट्स EOQ। टोटल कॉस्ट पर एनम, टोटल कॉस्ट पर एनम इफ ऑर्डर साइज इक्वल्स टू EOQ। अगर हमारी ऑर्डर की साइज EOQ होती है तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं परचेज कॉस्ट। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। परचेज कॉस्ट A मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। A कितना है 27,000 और हमारी परचेज प्राइस कितनी है, हमारी परचेज प्राइस है 50 रुपीज़। तो 27,000 मल्टीप्लाई बाय 50 इट इज़ 13,50,000 परचेज कॉस्ट। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, A 27,000 डिवाइडेड बाय EOQ 1440 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 240। 27,000 डिवाइडेड बाय 1440 मल्टीप्लाई बाय 240 इट इज 4,500। देन कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है EOQ 1440 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C 6.25। 1440 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6.25 इट इज 4,500। और मैंने आपको कहा था कि EOQ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम और कैरिंग कॉस्ट पर एनम ऑलवेज इक्वल होगी। टोटल कितना हो गया 13,59,000। अगर हम EOQ को यूज करते हैं, EOQ का यूज करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट 13,59,000। बट अभी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर की साइज प्लेस कर रहे हैं 3000 यूनिट्स। एक ऑर्डर 3000 यूनिट का दे रहे हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट अभी कितनी लग रही है, टोटल कॉस्ट पर एनम if order size equals to 3000 units। सबसे पहले परचेज कॉस्ट इक्वल्स टू 27,000 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल्स टू 13,50,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू 27,000 डिवाइडेड A डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय B। अब EOQ की जगह क्या लिखेंगे, ऑर्डर की साइज 3000 मल्टीप्लाई बाय 240। 27,000 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 240 इट इज 2160 ऑर्डरिंग कॉस्ट। देन कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू 3000 ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6.25। 1500 मल्टीप्लाई बाय 6.25 it is 9375 and our total cost is 2160 plus 13,50,000 equals to 13,61,535। अगर मैं EOQ का यूज करता हूं तो मेरी कॉस्ट 13,59,000 आती है और अब एट प्रेजेंट मेरी कॉस्ट है 13,61,535। तो मैं कॉस्ट को सेव कर सकता हूं। saving of cost per annum if EOQ is used। अगर मैं EOQ को यूज करता हूं तो मेरी कॉस्ट कितनी सेव हो जाएगी, 13,61,535 माइनस 13,59,000 इक्वल्स टू 2,535। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अभी हमारी कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रही है, तो वो भी आंसर क्या होगा 2,535। मतलब इतनी कॉस्ट अभी ज़्यादा लग रही है, हम EOQ फॉलो नहीं कर रहे हैं, इससे हमारी कॉस्ट इतनी एक्स्ट्रा लग रही है। तो क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए बताओ कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, तो भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। और ये पूछा है कि अगर हम EOQ को फॉलो करें तो कितनी सेविंग हो सकती है, तो भी आंसर ये आएगा 2,535। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हमें सेकेंड पॉइंट में रीऑर्डर पॉइंट मतलब रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है। बी पॉइंट रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक। यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक नहीं दिया हुआ है, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब ये मानेंगे ये जो रीऑर्डर पीरियड है दे रखा है ये यूज करना है और कंजम्पशन रेट हमें चाहिए, कंजम्पशन रेट मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। हम ये जो 12 डेज दे रखा है इसी को मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मान लेंगे
और मैक्सिमम कंजम्पशन रेट कैसे निकालेंगे? 27,000 हमें पर एनम चाहिए और पर एनम यहाँ पर डेज दे रखे हैं 360, तो मैं 27,000 में अगर 360 का डिवाइड करूंगा तो मुझे पर डे कंजम्पशन मिल जाएगा, राइट। और हम मान लेंगे कि वो मैक्सिमम है, तो रीऑर्डर पीरियड इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 27,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 12 डेज, तो 27,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 12, इट इज 900 यूनिट्स। 900 यूनिट्स, करेक्ट। लास्ट हमें पता करना है हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्यूरमेंट बी प्लेस्ड अंडर ईओक्यू मॉडल। कितनी फ्रीक्वेंटली हमें ऑर्डर देना पड़ेगा? कितनी फ्रीक्वेंटली ऑर्डर का मतलब है ऑर्डर कितने कितने टाइम से देना पड़ेगा। अगर मैं ईओक्यू फॉलो करता हूं तो मेरा ईओक्यू कितना है? 1440। तो मुझे पहले तो ये पता करना है एक साल में मुझे कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे। पर एनम रिक्वायरमेंट इज 27,000। 27,000 मुझे टोटल मटेरियल परचेज करना है एक साल में और ईओक्यू मेरा 1440 यूनिट है। इसका मतलब मुझे कितने ऑर्डर एक साल में देने पड़ेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर, 27,000 divided by 1440, it is approximately 18.75 means approximately 19 ऑर्डर देने पड़ेंगे। 19 ऑर्डर एक साल में देने, एक साल में दिन कितने? 360 डेज में मुझे 19 ऑर्डर देने। तो टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 19 ऑर्डर देने 360 डेज में, तो 360 डिवाइडेड बाय 19 अप्रोक्सीमेटली 18.94, अप्रोक्सीमेटली 19 डेज। मतलब हर 19 दिन बाद मुझे एक ऑर्डर देना है। आज ऑर्डर दिया, अगला ऑर्डर 19 डेज बाद, अगला ऑर्डर उसके 19 डेज बाद, अगला ऑर्डर उसके 19 डेज बाद, हर 19 डेज पर मुझे ऑर्डर देना है, एक ऑर्डर देना है, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है केएल लिमिटेड प्रोड्यूस प्रोडक्ट एम विच हैज ए क्वार्टरली डिमांड ऑफ 8,000 यूनिट। हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, आउटपुट बनाते हैं, और आउटपुट का नाम क्या है? एम, और उसकी डिमांड 8,000 यूनिट है। मतलब उस आउटपुट की डिमांड 8,000 यूनिट है। तो पर एनम आउटपुट की डिमांड कितनी हो गई? अच्छा, ये क्वार्टरली डिमांड है। क्वार्टरली डिमांड 8,000, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ की रिक्वायरमेंट, 3 मंथ का प्रोडक्शन। तो 8,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12, हमें पर एनम 32,000 प्रोडक्ट की डिमांड है। हमारा जो प्रोडक्ट है, हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी डिमांड पर एनम 32,000 है। द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 3 kg क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्स फॉर एवरी फिनिश यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। हर एक यूनिट बनाने के लिए हमें 3 किलो रॉ मेटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटेरियल, हमें एक साल में कितना आउटपुट बनाना है? 32,000 यूनिट, और एक यूनिट बनाने के लिए 3 kg रॉ मेटेरियल। तो 32,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 96,000 kg इज अवर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। वो जो 8,000 यूनिट्स दे रखा है, इट इज क्वार्टरली प्रोडक्शन। तो एनुअल प्रोडक्शन 32,000 और मल्टीप्लाई बाय 3, it is annual consumption of material which is 96,000 kg. The other information, cost per kg of material x 20 रुपीज, cost of placing an order ये हो गया b, और carrying cost 15% है। किसका 15%? 20 का। कैलकुलेट द EOQ ए पॉइंट में हमें EOQ कैलकुलेट करना है। EOQ इक्वल्स टू √2AB डिवाइडेड बाय सी। ए 8,000 हमें क्वार्टरली प्रोडक्शन करना है, मल्टीप्लाई बाय 4, एनुअल प्रोडक्शन 32,000, और एक यूनिट बनाने में 3 kg रॉ मटेरियल लगता है। तो एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इज 96,000 kg। बी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर विच इज 1,000, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 20 रुपीज रेट दे रखी है, उसका 15% कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 3 रुपीज। EOQ इक्वल्स टू
अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 96,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 96,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू, इसका करेंगे अंडर रूट, इट इज़ 8000 kg, यहाँ पर रॉ मेटेरियल किलोग्राम में। उसके बाद में हमें बी पॉइंट में पता करना है कि एक सप्लायर है, वो कहता है मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा अगर आप मटेरियल को 4 इंस्टॉलमेंट में परचेज कर लो। हमें एक साल में कितना चाहिए, 96,000। अगर 4 बार में खरीदना हो तो एक ऑर्डर की साइज क्या हो गई, 96,000 डिवाइडेड बाय 4, 24,000। वो सप्लायर कहता है आप ऑर्डर की साइज को 24,000 kg कर दो, मैं आपको 2% का डिस्काउंट देता हूँ। हमें पता करना है कि हमें ये डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। अभी हमने एक और क्वेश्चन में किया, कैसे करेंगे, पहले हम टोटल कॉस्ट पर एनम कैलकुलेट करेंगे इफ ऑर्डर साइज इज EOQ, फिर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट पर एनम इफ ऑर्डर साइज इक्वल्स टू 24,000 kg। 24,000 kg कैसा है, 96,000 kg एनुअल रिक्वायरमेंट और हमें 4 इंस्टॉलमेंट में मटेरियल परचेज करना है, तो 96,000 डिवाइडेड बाय 4, एक ऑर्डर 24,000 kg का। तो सबसे पहले तो हम टोटल कॉस्ट पर एनम कैलकुलेट करते हैं इफ ऑर्डर साइज इक्वल्स टू EOQ। अगर हमारी ऑर्डर की साइज EOQ होती है, टोटल कॉस्ट में क्या क्या लेते हैं हम, सबसे पहले तो परचेज कॉस्ट इक्वल्स टू A 96,000 मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस, हमारी परचेज प्राइस है 20 रुपीज़, तो 96,000 मल्टीप्लाई बाय 20, इट इज़ 19,20,000। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, A 96,000 डिवाइडेड बाय EOQ 8,000 मल्टीप्लाई बाय B 1,000 इक्वल्स टू 96,000 डिवाइडेड बाय 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000, इट इज़ 12,000। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया EOQ 8,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C 3 इक्वल्स टू 12,000 और टोटल कॉस्ट हो गई 19,44,000। अब कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट पर एनम इफ ऑर्डर साइज इक्वल्स टू 24,000 kg। 24,000 kg कैसा है, ब्रैकेट में लिख कर देते हैं, 96,000 और 4 बार में खरीदना है तो एक ऑर्डर 24,000 kg का। सबसे पहले तो परचेज कॉस्ट में हमें परचेज प्राइस में डिस्काउंट मिलेगा, 96,000 kg चाहिए, 20 रुपीज़ रेट है, उसमें हमें 2% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 20 में से अगर मैं 2% माइनस करूं, इट इज़ 19.60, 96,000 मल्टीप्लाई बाय 19.6 इक्वल्स टू 18,81,600। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू 96,000 A, EOQ की जगह पर हम लिखेंगे 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 इक्वल्स टू 4,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट। देन कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है EOQ डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C। EOQ की जगह पर हम ऑर्डर की साइज लिखेंगे 24,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ C चेंज हो जाएगा, C हमने कैसे निकाला, 20 का 15%, मगर अब रेट 20 नहीं है, अब है 19.6, तो 19.6 का 15%, 19.6 का 15% होता है 2.94 मल्टीप्लाई बाय 12,000, इट इज़ 35280 एंड टोटल कॉस्ट इज 35280 प्लस 4,000 प्लस 18,81,600, टोटल कॉस्ट इज 19,20,880 और ये टोटल कॉस्ट EOQ की टोटल कॉस्ट से भी कम है। तो हमें क्या करना चाहिए, सप्लायर ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, सप्लायर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए कंपनी मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट फ्रॉम ए रॉ मटेरियल विच इज परचेज एट ₹60 पर kg, जो परचेज प्राइस है वो 60 रुपीज़ पर kg। द कंपनी इनकर ए हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ ₹360 प्लस फ्रेट ऑफ ₹390 पर ऑर्डर। ये दोनों खर्चे जो दे रखे हैं, हैंडलिंग कॉस्ट 360 और फ्रेट 390, ये दोनों पर ऑर्डर दे रहे हैं। जो भी एक्सपेंडिचर पर ऑर्डर दे रखा होता है
वो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। तो 360 भी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, 390 भी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, दोनों का अगर टोटल करें तो ये होता है 750 रुपीज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 50 पैसा पर केजी पर मंथ। कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 50 पैसे पर केजी, तो ठीक है, मगर ये पर मंथ दे रखी है, तो हम इसको क्या करेंगे, इंटू 12 करेंगे, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट सी जो हम लेते हैं वो होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये पर मंथ है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 6 रुपीज। इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का मतलब होता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट इज कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग इंटरेस्ट भी दे रखा है, इन्वेंटरी विच इज 9 रुपीज पर केजी पर एनम, ये पर केजी दे रखा है पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट टोटल कितनी हो जाएगी, 0.5 इंटू 12 6 रुपीज, तो ये हो जाएंगे 9 रुपीज, ये हो जाएंगे, दोनों मिलकर हो जाएंगे 15 रुपीज। एनुअल प्रोडक्शन इज 1 लाख यूनिट, इट इज एनुअल प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट, एंड 2.5 यूनिट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मेटेरियल। 1 kg से 2.5 यूनिट बनती है, तो 1 लाख यूनिट बनाने के लिए हमें कितना रॉ मेटेरियल चाहिएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 2.5, 2.5 यूनिट बनाने के लिए 1 kg, तो 1 लाख यूनिट्स बनाने के लिए 1 लाख डिवाइडेड बाई 2.5 रिक्वायर्ड। आपको EOQ कैलकुलेट करना है, हमें सबसे पहले तो EOQ कैलकुलेट करना है। EOQ का फॉर्मूला होता है √2AB डिवाइडेड बाय C। इसमें A कितना आएगा, एनुअल प्रोडक्शन इज 1 लाख और 2.5 यूनिट बनाने के लिए 1 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमें 40,000 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। 40,000 kg 1 किलो से 2.5 यूनिट बनती है, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 हमारी 1 लाख यूनिट्स बन जाएगी। तो 1 लाख यूनिट्स बनाने के लिए हमें 40,000 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 360 हैंडलिंग कॉस्ट, 390 फ्रेट कॉस्ट, दोनों पर ऑर्डर दे रखे हैं, दोनों मिलकर 750 रुपीज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट 50 पैसा पर केजी पर मंथ दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 12, और 9 रुपीज इंटरेस्ट की कॉस्ट उसके अलावा दे रखी है। टोटल कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम हो जाएगी 15 रुपीज। और अब हम आराम से EOQ कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 750 डिवाइडेड बाय 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 750 डिवाइडेड बाय 15, इसका अंडर रूट करेंगे, इट इज 2000 kg। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी में हमें बताना हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर हमें प्लेस करना है। टोटल कितना मटेरियल चाहिए, 40,000 kg, एक ऑर्डर में 2000 kg, तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर, हमें टोटल कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे। 40,000 kg रिक्वायरमेंट है, एक ऑर्डर में 2000 kg, मतलब हमें पूरे साल में टोटल 20 ऑर्डर देने पड़ेंगे। पूरे एक साल में दिन कितने होते हैं, 365। तो टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर, कितने कितने टाइम से हमें ऑर्डर देना पड़ेगा, तो 365 डिवाइडेड बाय 20, अप्रोक्सीमेटली 18 डेज, 18 डेज अप्रोक्स, मतलब हर 18 दिन बाद हमें एक ऑर्डर देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर सी, इफ द कंपनी प्रपोज टू रेशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस, अगर कंपनी चाहती है कि वो ऑर्डर क्वार्टरली बेसिस पे दे, क्वार्टरली बेसिस का मतलब क्या हो गया, एक क्वार्टर में एक ऑर्डर, तो साल में कितने ऑर्डर हो गए, 4। कंपनी चाहती है कि हम सारा मटेरियल 4 ऑर्डर में परचेज कर लें, हमें पर एनम मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 40,000 kg। अगर हमें पूरा मटेरियल 4 ऑर्डर में परचेज करना है, मतलब ऑर्डर की साइज 10,000 kg, जबकि हमारा EOQ कितना है, 2000 kg। अगर हम 2000 kg की जगह पर ऑर्डर की साइज को 10,000 kg करते तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट की जो टोटल है वो ज़्यादा आएगी। व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ मटेरियल बी नेगोशिएटेड, तो हम मटेरियल में कितना डिस्काउंट नेगोशिएट करें। हमें पता है कि अगर हमने EOQ की जगह ऑर्डर की साइज को चेंज किया तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, बट अगर कॉस्ट को मेंटेन करना है, कॉस्ट को बराबर करना है, तो एक काम किया जा सकता है, हम सप्लायर से डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर हमें सप्लायर से डिस्काउंट मिल जाए, उससे क्या होगा, परचेज कॉस्ट कम हो जाएगी और हो सकता है हमारी कॉस्ट EOQ की टोटल कॉस्ट के बराबर आ जाए। तो ये हमसे ये पता करना चाहता है कि हम मटेरियल में कितना डिस्काउंट
सप्लायर से लें जिससे कि हमारी कॉस्ट EOQ की कॉस्ट के बराबर आ जाए। हमें मिनिमम डिस्काउंट पता करना है जिससे कि हमारी कॉस्ट जो, अगर हम ऑर्डर की साइज को 10,000 kg करें फिर भी हमारी कॉस्ट EOQ की टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाए। तो हमें सप्लायर से कितना डिस्काउंट लेना चाहिए, समझना कैसे करेंगे। अगर हम EOQ करते हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी आती है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। टोटल कॉस्ट पर एनम इफ ऑर्डर साइज इक्वल्स टू EOQ। अगर हमारी ऑर्डर की साइज EOQ होती है तो हमारी पर एनम कॉस्ट कितनी होगी। सबसे पहले परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला A 96,000 मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस जो यहाँ पर हमें दे रखी है सबसे फर्स्ट 60, अच्छा ये 40,000 है, A 40,000 मल्टीप्लाई बाय 60, इट इज 40,000 मल्टीप्लाई बाय 60, इट इज 24 लाख। हमारी अभी परचेज कॉस्ट 24 लाख है। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला A 40,000 डिवाइडेड बाय EOQ, हमारा EOQ है 2,000 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 750, तो 20 ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 750, इट इज 15,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर हमारी कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू EOQ 2000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C15, इट इज 15,000। अगर हम EOQ को फॉलो करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट आती है 24,30,000। बट अगर हम ऐसा नहीं करें और हम ऑर्डर की साइज को 10,000 kg कर दें तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी। ऑर्डर साइज इक्वल्स टू 10,000, 10,000 कैसे आएगा। 40,000 kg हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है और हम क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर करेंगे, मतलब टोटल साल में 4 ऑर्डर। तो 40,000 kg अगर 4 ऑर्डर में परचेज करना है तो एक ऑर्डर की साइज 10,000 kg। तो हमारी कॉस्ट कितनी आती है। सबसे पहले परचेज कॉस्ट इक्वल्स टू 40,000 मल्टीप्लाई बाय 60, हमारी परचेज कॉस्ट आती है 24 लाख। हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू 40,000, अब ऑर्डर की साइज हो जाएगी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 750, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी 3,000। देन कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू ऑर्डर की साइज 10,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C, यहाँ पर C 15 रुपीज़ है, वो परसेंटेज में नहीं है तो 15, तो ये हो गया 75,000। तो टोटल कॉस्ट 24,78,000। अगर हम EOQ को फॉलो करते हैं तो टोटल कॉस्ट 24,30,000। बट अगर हम ऐसा नहीं करें, ऑर्डर क्वार्टरली बेसिस पे प्लेस करते हैं तो हमारी कॉस्ट आती है 24,78,000। ज़्यादा लग रही है, कितनी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। एक्स्ट्रा कॉस्ट पर एनम इक्वल्स टू 24,78,000 माइनस 24,30,000, हमारी कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रही है 48,000। अगर हमें परचेज में, मतलब जहाँ से सप्लायर से परचेज करते हैं, अगर वो हमें 48,000 का डिस्काउंट दे दे, इससे हमारा क्या होगा, परचेज कॉस्ट कम हो जाएगी और परचेज कॉस्ट कम होगी तो टोटल कॉस्ट कम होगी। अगर हमें 48,000 का डिस्काउंट मिल जाए, अगर हमें 48,000 का डिस्काउंट मिल जाए तो हमारी कॉस्ट EOQ की कॉस्ट के बराबर हो सकती है। मतलब हमें मिनिमम कितना डिस्काउंट चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट EOQ की कॉस्ट के बराबर हो जाए तो हमें कम से कम 48,000 रुपीज़ का डिस्काउंट चाहिए। अब ये कितना परसेंट हुआ वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मिनिमम डिस्काउंट रिक्वायर्ड, रुपीज़ 48,000। अभी मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 24 लाख। तो परसेंटेज ऑफ मिनिमम डिस्काउंट, हमें कम से कम कितना परसेंट डिस्काउंट चाहिए। 48,000 हमें डिस्काउंट का चाहिए मटेरियल की कॉस्ट में, विच इज़ 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब हमें कम से कम 2% का डिस्काउंट। अगर हमें 2% का डिस्काउंट मिल जाता है तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है 10,000 kg के ऑर्डर साइज पर, वो टोटल कॉस्ट EOQ की टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। हाँ, अगर डिस्काउंट 2% से ज़्यादा मिल जाए तो 10,000 kg वाली जो ऑर्डर साइज है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगी EOQ से भी। और अगर हमें डिस्काउंट 2% से कम मिलता है
तो EOQ ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, 10,000 kg वाला प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। ठीक, तो हमें बताना है कम से कम कितना डिस्काउंट मिले। 2% मिलेगा तो हमारी कॉस्ट EOQ की टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। फिर हमें EOQ के हिसाब से ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, हम 10,000 kg के हिसाब से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टोटल कॉस्ट EOQ की टोटल कॉस्ट के इक्वल आ रही है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। From the following particulars with respect to a particular item of material of a manufacturing company, calculate the best quantity to order। हमें यहां पर 5 प्राइस दे रखी है अलग अलग ऑर्डर साइज पर। ये कहते हैं अगर ऑर्डर की साइज 250 से कम होती है तो प्राइस 6 रुपीज पर टन। अगर ऑर्डर की साइज 250 और 250 से ज्यादा बट 800 से कम है तो प्राइस 5.9। अगर ऑर्डर की साइज 800 और 800 से ज्यादा बट 2000 से कम है तो 5.8। अगर ऑर्डर की साइज 2000 और 2000 से ज्यादा बट 4000 से कम है तो प्राइस 5.7। और अगर 4000 और 4000 से ज्यादा है तो प्राइस 5.6। एनुअल रिक्वायरमेंट 4000 टन। डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये हो गया बी, ये हो गया हमारा ए। और स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट है 25%, मतलब कैरिंग कॉस्ट हमें परसेंटेज में दे रखी है। आपको बताना है बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। इसमें EOQ नहीं निकालना होता है। ये हमें टोटल कितने ऑप्शन दिए हुए, 1 2 3 4 5। हर ऑप्शन में से एक ऑर्डर साइज लेनी है, मतलब हमें टोटल 5 ऑर्डर साइज लेनी है और 5 ऑर्डर साइज पर हमें टोटल कॉस्ट पता करनी है। टोटल कॉस्ट का मतलब परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। और जिस ऑर्डर साइज पर टोटल कॉस्ट सबसे कम होगी वो हमारा बेस्ट ऑर्डर साइज होगा। हर में से एक एक आपको ऑर्डर साइज लेनी है। हर में से कैसे लेंगे, जैसे लेस देन 250, लेस देन 250 में कुछ भी ले सकते हो, 200, 100, 50, 150 कुछ भी ले सकते हो। मगर ये जो दूसरा दे रखा है 250 एंड लेस देन 800, 250 एंड लेस देन 800 मतलब हो गया 250 और 250 से ज्यादा बट 800 से कम। तो इसमें सबसे छोटी ऑर्डर साइज क्या है 250। 250 पर भी हमें रेट 5.9 मिल रही है, तो हम इस ऑप्शन में से ये वाला है इसमें लेंगे 250। ऑर्डर की साइज क्या लेंगे 250। ये जो दिया हुआ है 800 एंड लेस देन 2000, इसमें सबसे छोटा ऑर्डर कौन सा है 800, हम इसमें से लेंगे 800। इसमें हम ऑर्डर साइज लेंगे 2000 और इसमें हम ऑर्डर साइज लेंगे 4000। हाँ, लेस देन 250 में से जो आपकी इच्छा हो, 200 ले सकते हो, 150 ले सकते हो, 100 ले सकते हो। पहले वाले में से आप कुछ भी ले सकते हो, मगर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो सबसे छोटी क्वांटिटी है हमें उसको लेना है। जैसे 250 एंड लेस देन 800 मतलब 250 और 250 से ज्यादा मगर 800 से कम। तो इसमें सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी, 250। आपको 250 लेना है, मतलब आपको 5 ऑर्डर साइज के ऑप्शन लेने हैं। सब पर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। जिस ऑर्डर साइज पे टोटल कॉस्ट सबसे कम होगी हमें उसको बेस्ट, मतलब वो हमारे लिए बेस्ट ऑर्डर साइज हो जाएगी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं, स्टेटमेंट showing calculation of total cost at various order size, at various order size। एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, ऑर्डर साइज, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। हमें ऑप्शन ऑर्डर साइज लेस देन 250 में से 200 ले लेते हैं, या आपकी इच्छा है कुछ भी ले सकते हो। फिर 250, फिर लेंगे 800, फिर लेंगे 2000 और फिर लेंगे 4000। परचेज कॉस्ट, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 4000 टन, 4000 टन मल्टीप्लाई बाय, अगर ऑर्डर की साइज 250 से कम होती है, अगर ऑर्डर की साइज 250 से कम होती है तो हमारी परचेज प्राइस क्या होगी, हमारी परचेज प्राइस होगी 6 रुपीज। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 6, 24,000। अगर हमारी ऑर्डर साइज 250 होती है तो हमारी परचेज प्राइस 5.9, 4000 मल्टीप्लाई बाय 5.9, 4000 मल्टीप्लाई बाय 5.9, इट इज 23,600। अगर हमारी ऑर्डर की साइज 800 होती है तो
4000 मल्टीप्लाई बाय 5.8 equals to 4000 मल्टीप्लाई बाय 5.8 इट इज 23,200 परचेज कॉस्ट। अगर हमारी ऑर्डर की साइज 2000 तो परचेज प्राइस 5.7, 4000 मल्टीप्लाई बाय 5.7 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 5.7 इट इज 22,800। और अगर हमारी ऑर्डर की साइज 4000 है तो 5.6, 4000 मल्टीप्लाई बाय 5.6 इक्वल्स टू 22,400। 4000 मल्टीप्लाई बाय 5.6 22,400। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? ए डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय बी। 4000 डिवाइडेड बाय, यहाँ ऑर्डर की साइज है 200, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हमें दे रखी है 6 रुपीज इक्वल्स टू 4000 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 6 इट इज 120 रुपीज। देन 4000 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 4000 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 96 रुपीज। फिर 4000 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 30 रुपीज। 4000 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 12 रुपीज। और फिर 4000 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 6 रुपीज। फिर कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ऑर्डर की साइज 200 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C 25% परचेज प्राइस का। यहाँ परचेज प्राइस क्या है? 6 रुपीज, तो 6 रुपीज का 25% होता है 1.5 इक्वल्स टू, ये हो गया 150 रुपीज। फिर 250 ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C, 250 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C। अब यहाँ पर परचेज प्राइस सेकंड वाले में क्या है? 5.9, 5.9 का 25% इट इज 1.475 इक्वल्स टू 184 अप्रोक्सीमेटली। इसी तरह से आपको इस पे भी और इस पे भी सब पे कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। फिर टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे? अगर ऑर्डर की साइज 200 यूनिट्स होती है तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी? परचेज कॉस्ट 24,000 प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 और कैरिंग कॉस्ट 150, टोटल कॉस्ट 24,270। अगर मेरी ऑर्डर की साइज 250 यूनिट्स होती है तो मेरी टोटल कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट में परचेज कॉस्ट 23,600 प्लस 96 रुपीज ऑर्डरिंग कॉस्ट, 184 कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 23,880। ऐसे आपको टोटल कॉस्ट 800 की ऑर्डर साइज पे भी पता करनी है, 2000 की पे भी पता करना और 4000 की ऑर्डर साइज पे। जिस पे टोटल कॉस्ट सबसे कम आएगी वो हमारा बेस्ट ऑर्डर साइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर करेंगे 800 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर परचेज प्राइस है 5.8, इसका 25% होता है 1.45 मल्टीप्लाई बाय 400। यहाँ कैरिंग कॉस्ट आएगी 580 प्लस 30 प्लस 23,200 इट इज़ 23,810। उसके बाद 2000 पे 2000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ परचेज प्राइस 5.7 का 25% होता है 1.425 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू 1425 प्लस 12 रुपीज प्लस 22,800 इट इज़ 24,237। और उसके बाद 4000 पे 4000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ कैरिंग कॉस्ट 5.6 का 25% होता है 40, 5.6 का 25% यहाँ पर हो जाएगा 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2000 इट इज़ 2800। तो 2800 प्लस 6 रुपीज़ प्लस 22,400 टोटल इज़ 25,206। सबसे कम जो कॉस्ट है वो ये है 23,810, मतलब बेस्ट ऑर्डर साइज इक्वल्स टू 800। बेस्ट ऑर्डर साइज, यहाँ आपको EOQ कैलकुलेट नहीं करना होता है, आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं सब में से एक एक ऑर्डर साइज लो, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो, जिस पे टोटल कॉस्ट सबसे कम वो बेस्ट ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। और अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन
और वो है क्वेश्चन नंबर 10th। इस क्वेश्चन में एक ही पॉइंट अच्छा है, ए कंपनी मैन्युफैक्चर 5000 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट पर मंथ। हर महीने हम 5000 यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इससे हम एनुअल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। एनुअल प्रोडक्शन 5000 मल्टीप्लाई बाय 12, एनुअल प्रोडक्शन इज 60,000 यूनिट्स। एक साल में हमें 60,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 100, ये हो गया बी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। परचेज प्राइस 10 रुपीज, रीऑर्डर पीरियड 4 to 8, 4 मिनिमम 8 मैक्सिमम, एवरेज 6। द कंजम्पशन ऑफ रॉ मेटल वेरी फ्रॉम 100 kg टू 450 kg पर वीक, एवरेज कंजम्पशन रेट। ये आपको कंजम्पशन रेट दे रखी है, मिनिमम कंजम्पशन रेट, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट और एवरेज कंजम्पशन रेट। कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 20%, किसका 20%? परचेज प्राइस का। आपको रीऑर्डर क्वांटिटी पता करनी है। इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या है? एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। हमें ये तो पता है कि हमें एक साल में कितना प्रोडक्शन करना है, हमें एक साल में 60,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, मगर इससे एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कैसे आएगी? क्योंकि हमें ये नहीं दे रखा है कि एक यूनिट बनाने में कितना रॉ मटेरियल चाहिए। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये दे रखा होता कि एक यूनिट बनाने के लिए हमें 0.5 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तब तो हम क्या करते? हमें एनुअल कितना प्रोडक्शन करना है? 60,000, और एक यूनिट बनाने के लिए 0.5 kg रॉ मेटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटल इज 30,000 kg। ये हमारा ए हो जाता। ये हमें प्रोडक्शन तो दे रखा है, हमें एक साल में 60,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, ये तो दे रखा है, बट इस प्रोडक्शन से कंजम्पशन कैसे निकालें वो इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर ऐसा है, प्रोडक्शन दे रखा है बट प्रोडक्शन से कंजम्पशन नहीं निकल सकता, तो एवरेज एनुअल कंजम्पशन कैसे निकलेगा? एनुअल कंजम्पशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको एवरेज कंजम्पशन रेट का यूज करना पड़ेगा। हमें एवरेज कंजम्पशन रेट दे रखी है, मिनिमम कंजम्पशन रेट 100 kg पर वीक, 450 kg मैक्सिमम कंजम्पशन रेट पर वीक, और एवरेज कंजम्पशन रेट 275 kg पर वीक। मतलब हमें हर वीक 275 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनुअल कंजम्पशन 275, एनुअल कंजम्पशन किससे निकलेगा? एवरेज कंजम्पशन से, मिनिमम कंजम्पशन रेट से नहीं, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट से नहीं, एवरेज कंजम्पशन रेट से। एनुअल कंजम्पशन इक्वल्स टू 275 मल्टीप्लाई बाय 52, 275 मल्टीप्लाई बाय 52, इट इज 14,300 kg। ये हो गया ए। बी 100 रुपीज। सी परचेज प्राइस कितनी है? 10, 10 का 20% होता है 2 रुपये, और हम इससे क्या निकाल सकते हैं? हम इससे EOQ निकाल सकते हैं। EOQ इक्वल्स टू √2AB डिवाइडेड बाय C। तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 14,300 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 14,300 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2, इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 1196 kg, 1196 kg। इट इज EOQ, जिसको हम ROQ भी कहते हैं। दूसरा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट हमें दे रखी है 450, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हमें दे रखा है 8, तो 450 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है 3600। फिर मैक्सिमम लेवल ROQ मतलब EOQ हमने कैलकुलेट किया 1196 प्लस ROL 3600, इसमें से माइनस करना है मिनिमम कंजम्पशन रेट विच इज 100 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड जो हमें दे रखा है 4। तो 1196 प्लस 3600 माइनस 400, इट इज 4396 kg। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला ROL जो हमने कैलकुलेट किया 3600 माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट 275 kg मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड होगा 6। तो 275 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको 3600 में से माइनस करेंगे, इट इज 1950 kg। और एवरेज लेवल, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हो, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ROQ भी कर सकते हो। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल 1950 प्लस 4396 डिवाइडेड बाय 2, तो 1950 प्लस 4396 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3173 kg। ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो EOQ के लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो ये हमारा
वे जो फर्स्ट दो टेक्निक थी स्टॉक लेवल और ईओक्यू वो कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।